जी, लालू यादव अब बैलेट से मांग कर रहे हैं ईवीएम के बदले, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि लालू प्रसाद यादव जी लंबे समय तक बिहार की राजनीति को दिशा देने का काम किया, लेकिन अब 15 साल के कार्यकाल में उन्होंने बिहार को कोई विकसित राज्य बनाने के लिए उनकी कोई परिकल्पना नहीं थी। वो तो इस प्रदेश में चरवाहा विद्यालय बना रहे थे, और जो बड़ी आबादी अति पिछड़ों की है, दलितों की है, या गरीब जो आर्थिक रूप से विपन्न लोग थे, उनको ये चरवाहा विद्यालय भैंसे पर पढ़ाई करने के लिए भेज रहे थे। तो कोई 21वीं सदी का बिहार का इनके पास कोई परिकल्पना या सोच नहीं थी। अब आज जब झारखंड में इनकी सरकार बनती है, तब वो नहीं कहते हैं कि ईवीएम से बैलेट में जाना चाहिए। बिहार में जब वो बाई इलेक्शन जीतते हैं, तब ये नहीं कहते हैं कि ईवीएम से बैलेट होना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई इशू उनके पास अब बचा नहीं है, तो एक नया राग अल्पाने का काम किए हैं कि ईवीएम से हम बैलेट में जाते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे को रिजेक्ट कर दिया है और ईवीएम को पूरी तरह से उन्होंने सेफ माना है। तो हमको नहीं लगता है कि इस बात में लालू प्रसाद यादव जी के इस बात में कहीं कोई दम है। पप्पू यादव लॉरेंस गुट के मामले को सरकार किस नज़र से देखती है? नहीं, हम लोग पप्पू यादव को नोटिस भी नहीं लेते। सुशासन की सरकार में जो अपराध है वो कम नहीं हो रहा, प्रतिदिन घटते हैं, और आज औरंगाबाद में भी एक व्यापार मंडल अध्यक्ष की हत्या हुई। देखिए, हम ये ऐसा है कि घटनाएं कुछ हुई हैं, खास करके व्यापारी वर्ग के जो ज्वेलरी सेक्टर में लोग हैं, उनके यहाँ कुछ घटनाएं हुई हैं। इधर रिसेंट अगर आप देखिएगा 10-15 दिन में, लेकिन 3-4 लोगों का जो सुविख्यात अपराधी थे, उन पर कार्रवाई भी हुई है और कुछ बड़े अचीवमेंट्स भी हुए हैं। हमको लगता है कि हमें 10-15 दिन और इंतजार करना चाहिए। सरकार और माननीय नेता का यूएसपी है लॉ एंड ऑर्डर, और हम चाहते हैं कि अगर देश पूरी दुनिया में सबसे तेज़ गति से बढ़ रहा है, तो बिहार देश में सबसे तेज़ गति से बढ़ रहा है। हम 11% के ग्रॉस एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसमें व्यापारियों का एक बड़ा योगदान है, और इस प्रदेश में व्यापारी सुरक्षित रहें, डॉक्टर, इंजीनियर्स, जो हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो सुरक्षित रहें, ये हमारी प्रायोरिटी है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ठीक है, कभी कभी ग्राफ बढ़ता है, घटता है, लेकिन बेसिक्स हमारा करेक्ट है। हम कोई सरकार संरक्षित अपराधी को संरक्षण नहीं देते हैं, और कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं है जिसमें हमारे पार्टी से रिलेटेड कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई मंत्री किसी अपराधी को संरक्षण दे रहा हो या उसके पक्ष में पैरवी कर रहा है। मुख्यमंत्री की जो प्रस्तावित यात्रा है, उस पर प्रशांत किशोर बोले हैं 60 की हरी हो बार बार नहीं चढ़ती है, और इस बार जो उपचुनाव में हार हुआ है, इसका बदला हमें एमएलसी चुनाव में क्या करना है? ऐसा है कि प्रशांत किशोर बेसिकली है व्यापारी, और इसको कहा जाता है कि वो कोई आलू के व्यापारी नहीं है, कोई सोना के व्यापारी नहीं है, ये राजनीतिक व्यापारी है। ये राजनीतिक पार्टियों के लिए व्यापार करते हैं, लेकिन कभी सुबह उठ करके उनको सपना आया कि इस व्यापारी क्यों बने, हम क्यों नहीं नेता ही बन जाए, तो उन्होंने इस प्रदेश में पार्टी लॉन्च कर दिया। लेकिन इस बाई इलेक्शन में जनता ने उनको ये एहसास करा दिया है कि उनकी स्थिति क्या है। अब है कि कुछ भी बोलते हैं। नीतीश कुमार ऐसा नेता है जिसको ये बिहार 24,000 करोड़ के बजट का बिहार मिला था, और आज 18 साल में ये 2,80,000 करोड़ का बिहार है। इस प्रदेश में 118 नरसंहार हुए थे, पूरा शाहाबाद और मगध का इलाका लहूलुहान था। धार्मिक जातीय उन्माद अपने चरम पे था, धार्मिक उन्माद उसी तरह अपने चरम पे था। तब बिहार को नीतीश कुमार को बिहार मिला था, और उन्होंने इस 19 वर्ष में सबसे तेज गति से चलने वाला बिहार बनाया है। यहाँ पर 7,000 पर कैपिटा इनकम बिहार का था, और आज 37,000 पर कैपिटा इनकम बिहार का है। पिछले 5 वर्ष का कृषि क्रमण्य पुरस्कार बिहार को मिला है। हमने धान की खेती में दुगना, मक्का की खेती में 1.5 गुना, दलहन की खेतों में हमने दुगना उत्पादन करने का काम किया है। हर क्षेत्र में जब नेता आए थे तो यहाँ पर मात्र 8,000 किलोमीटर पक्की सड़कें थी, और यहाँ पर पीएमजीएसवाई से भारत सरकार की एजेंसी काम करती थी, और आज एमएमजेएसवाई और 118 किलोमीटर पक्की सड़कें हैं। इसीलिए किसी के बोलने से नहीं होता है,
अब कोई आदमी कहीं से चला जाए, पैरासूट से कुर्ता पजामा पहन के उतर जाए, कहे कि हम यहाँ के नेता हैं, जिनका कोई लेना न देना है, कभी उन्होंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि वो राजनीतिक दल के लिए काम करते रहे हैं कर्नाटक से लेकर अमेरिका तक, तो उनको लगता है कि हम बिहार में नेता बन जाएंगे। ये संभव थोड़ी है। सर, लास्ट सवाल कि शराब नीति अभी भी सही पटरी पर नहीं उतर पाई है, उसको लेकर क्या कहें? अब ऐसा है कि आप सिर्फ शराब नीति की क्यों बात करते हैं? आप डाउरी एक्ट पे क्यों नहीं बात करते हैं? आप SC/ST एट्रॉसिटी पर क्यों नहीं बात करते हैं? आप आर्म्स एक्ट पे क्यों नहीं बात करते हैं? भारत सरकार ने तो ये सब भी बनाया है, लेकिन फिर भी उदंड और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो संविधान पर विश्वास नहीं करते हैं, वो हर जगह हैं। आज भी SC/ST एट्रॉसिटी पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। तो आप ऐसा क्यों करते? आज भी दलित महिलाओं का रेप पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। तो आप, जो लोग नहीं मानते हैं संविधान को, उनकी अपनी स्थिति है, लेकिन हमारे नेता ने एक प्रयास किया है और इस प्रदेश में उस प्रयास पर काम हो रहा है। जो लोग काम पर विश्वास नहीं करते हैं वो जेल जा रहे हैं, जो लोग विश्वास करते हैं वो प्रोत्साहित किया जा रहा है। लास्ट सवाल मेरे है, 2025 बहुत दिन नहीं रहे और आप लोग जिला में कार्यकर्ता सम्मेलन भी करते हैं। क्या 2025 में जदयू बड़ा भाई का रोल में रहेगा? बड़ा भाई है, बड़ा भाई रहेगा। जब तक नीतीश कुमार जिंदा है इस प्रदेश में, वो बड़े भाई रहेंगे।